हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मालूम है कि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और ख़ासकर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के साथ साथ जामिया में रिजर्वेशन भी है। जो इंडिया में माइनॉरिटी स्टूडेंट है और उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट का यहाँ पे रिजर्वेशन है। अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले तो इस रिजर्वेशन का फ़ायदा किस तरीके से मिलेगा इसके बारे में, और याद रखिए अगर कहीं मिस्टेक करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद आपको फाइनली पता चल पाएगा कि आप एज अ मुस्लिम स्टूडेंट जामे में आपका रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा और कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है admission.jmi.ac.in एंड इसके बाद फिर टॉप पे इस टाइप का जो लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल साइट्स पर आ जाएंगे। आने के बाद इस टाइप का डेटा शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। फ़िलहाल के तौर पे यह है कि अगर आप जामे में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ये उन कोर्स का लिंक है जिसका JMI खुद एंट्रेंस लेगा। उसी के जस्ट नीचे अगर बात करें तो जो स्टूडेंट CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं जामे में वो इस लिंक से अप्लाई करेंगे, और जो कैंडिडेट्स BTech और BR के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक से फॉर्म अप्लाई करेंगे। क्लियर हो चुका है। प्रोसेस सबका कॉमन है, बस अलग बात है कि 3 लिंक इन्होंने क्रिएट किया है, लेकिन प्रोसीजर फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका है वो सबका कॉमन ही है। इसलिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। बस CUET वाले में ऐसा होगा कि आपको NTA का एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। BTech और BR के वाला में ये होगा कि BTech के लिए JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा और BR में नाटा का एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा। बस और ज़्यादा कुछ आपसे नहीं चाहिए होगा। बाकी प्रोसेस वही है, आपको 10-12 का डेटा ये वो फलान ढमकन। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं आपके रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के बारे में। तो पहले समझना होगा कि रिजर्वेशन मिलता किस तरीके से है, क्या सबको मिलता है या नहीं। अगर रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हैं तो 90% चांस है कि आपका सिलेक्शन मतलब आपके खासकर रिजर्वेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिजर्वेशन में क्या सीन है वो देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 30 के बिहाफ में आर्टिकल 30 पार्ट 1 के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बाई कमीशन, तो उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि जामिया जो है एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और होने के साथ साथ यहाँ पे जो मुस्लिम स्टूडेंट है उनका रिजर्वेशन है, जिसमें बात करें तो 30% मुस्लिम स्टूडेंट का, 10% मुस्लिम वेमेन या मुस्लिम मतलब मुस्लिम वेमेन हो गई, 10% मुस्लिम OBC और SC ST, और इसके अलावा बाकी वो क्रीमी नॉन क्रीमी का भी सीन यहाँ पे है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ओनली 50% जो सीट्स है, मतलब 50% जो सीट्स है सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, और बाकी जो 50% है वो सभी के लिए है। उसमें मतलब एक्सेप्ट मुस्लिम जितने भी आते हैं सब कह सकते हैं उसके अंदर आ जाएगा। तो ओनली 50% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। अब एक सवाल होगा कि इस रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा। पहले अगर इस पॉइंट पे क्लियर करते हैं। जैसे अभी ख़ासकर इंडिया में समझिए, पहले इंडिया में जो भी लोग मुस्लिम हैं पहला, और अगर वो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक तो इंडिया में है और इंडिया में वो मुस्लिम में है, मुस्लिम है वो, और मुस्लिम में वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर। तो वो अपने जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अपना मुस्लिम चूज़ करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन जो लोग इंडिया में ही है मुस्लिम है और अगर वो OBC के अंदर आते हैं तो वो मुस्लिम OBC फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे, और जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो मुस्लिम वुमेन चूज़ करेंगी, मुस्लिम गर्ल्स जितने भी हैं। अब यहाँ पे कई बार एक कन्फ्यूज़न होता है कि एक गर्ल्स है जो कि OBC है, अब वो OBC सेलेक्ट करे या फिर मुस्लिम वुमेन सेलेक्ट करे। तो देख लेने का है यहाँ पे कि कट ऑफ किसका ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना है। क्या दिक्कत है, क्योंकि मुस्लिम OBC में तो गर्ल्स और बॉय दोनों हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम वुमेन में सिर्फ गर्ल्स होगी। और इन दैट केस अगर गर्ल्स का कट ऑफ कम जाता है तो उस केस में आप मुस्लिम गर्ल्स वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिए अगर आप OBC के अंदर भी हैं तो। बाकी ये है कि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर एक सवाल होगा कि चलिए मान लेते हैं ठीक है हमने मुस्लिम ऑप्ट कर लिया, तो हमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। जब आपका एडमिशन लेंगे ना, जिस टाइम एडमिशन लेंगे उस टाइम आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है, और एफिडेविट जामे के ही पास में बनता है, मात्र 10 से 15 मिनट बन जाएगा। तो ये समझ लो कि डॉक्यूमेंट को लेकर किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल पहले इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाइए, जब डॉक्यूमेंट की बारी आएगी तो भी बन जाएगा, मात्र 10 मिनट के अंदर में डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा मतलब कहाँ
कैसे पता चलेगा कि आप इसने फ़ायदा उठाया? तो सबसे पहली बात है कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम पे 2 कैटेगरी होता है, एक सोशल कैटेगरी होता है और एक जनरल, मतलब ओवरऑल जनरल वाला सीन होता है, मतलब नॉर्मल एक कैटेगरी। तो सॉरी, एक सोशल होगा और एक रिजर्वेशन होगा। आप क्लियर कर देता हूँ, एक सोशल कैटेगरी और एक रिजर्वेशन कैटेगरी। तो सोशल कैटेगरी में आप वही डालेंगे जो है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जनरल है तो जनरल डालेंगे, कोई ओबीसी है तो ओबीसी डालेगा, कोई एससी है तो एससी डालेगा, कोई वट जो हो। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी में आप मुस्लिम सेक्शन सेलेक्ट करिएगा, अगर आप जनरल है तो, अगर मुस्लिम वेमेन है तो मुस्लिम वेमेन सेलेक्ट करिएगा, अगर मुस्लिम ओबीसी है तो ओबीसी। यानी रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप चूज़ करेंगे तब जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है इतना? इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि इसके अलावा यहाँ पे जो जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ है उनको 5% का रिजर्वेशन है। जामिया इंटरनल स्टूडेंट का भी यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन है, जो यहाँ से 10-12 किया उनको, हर किसी को नहीं। कश्मीरी माइग्रेंट का 5%, कश्मीरी स्टूडेंट का जो है यहाँ पे भी रिजर्वेशन है। फॉरेन नेशन स्टूडेंट का भी यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन है। आउटस्टैंडिंग यानी स्पोर्ट्स में जिसने अच्छा करा उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन इसका सेपरेट फॉर्म फिल होता है। ये नहीं कि हाँ इसी के साथ, इसका एक सेपरेट फॉर्म फिल होता है। आपको अपना एक आईडी प्रूफ बनवाना पड़ेगा, जो भी अगर आपने अच्छा किया हो, जैसे नॉर्मली होता है ना। खैर, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ रिजर्वेशन का मामला था। बाकी इनवाइटेड कैटेगरी भी है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं। हाँ, एनसीसी और एनएसएस का अगर सर्टिफिकेट है, इन दैट केस आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक सा रिजर्वेशन का जो मामला था, मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स को देखो, अब जैसे कई लोग जो नॉन मुस्लिम है, अब मान लीजिए नॉन मुस्लिम वो ओबीसी है, तो जामे के अकॉर्डिंग वो अपने सोशल कैटेगरी या जनरल दोनों में, आप सोशल कैटेगरी में तो अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी सॉरी रिजर्वेशन कैटेगरी में वो अपना जनरल ही सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा था ना फॉर्म में, तो जनरल रिजर्वेशन जहाँ पे आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो रिजर्वेशन वाले सेक्शन में आपको जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो एक्चुअल आपका कैटेगरी उसमें आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा था। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। हाँ, आप लोग के लिए क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, ये सारा कुछ तैयार किया जा चुका है। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, एसेस करना चाहते हो, इस नंबर व्हाट्सअप कर लीजिए 7479457442 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।